दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक क्रिकेट स्टेडियम को लेकर। और ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सभी को पहले से ही पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड जिसका नाम है मोटेरा का नाम चेंज करके किसके नाम पर करने की घोषणा करी गई है। तो हाल ही में ये जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस या फिर बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ही नाम पर इस स्टेडियम का नाम क्यों करवा लिया है। तो यहाँ पर इसका नाम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर दिया गया है मोटेरा ग्राउंड का नाम। ये वो शानदार स्टेडियम है जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी कि ये जो स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है मोटेरा स्टेडियम रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो स्टेडियम है इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है। तो इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। तो ये भी आपको याद रखना है इसका उद्घाटन किसने किया है। और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आधुनिक स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी है लगभग 1,10,000 लोग एक साथ स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों स्टेडियम क्रिकेट स्टैटिक जीके का वो पोर्शन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दुनिया के फेमस स्टेडियम और उनकी पूरी लिस्ट जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि एक स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, ये कहाँ पर है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ईडन गार्डन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद में है सुब्रत रॉय सहारा स्टेडियम, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी स्टेडियम तो ये स्थित है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। मोती बाग स्टेडियम ये स्थित है बड़ोदरा गुजरात में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम ये नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। बिरसा मुंडा रांची झारखंड में स्थित है। कलिंगा स्टेडियम ये स्थित है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये सभी वो स्टेडियम है जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बनेगा कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है ओपन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये इवेंट हो रहा है जिसमें कि लिखा है इनॉग्रेशन ऑफ केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरे भारत का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि डिजिटल होगा और इसका जो उद्घाटन है ये केरला के गवर्नर के द्वारा किया गया है, जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको बताना है केरला के गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम आपको खुद से बता देते हैं। केरला के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है जिसका नाम है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इसका पूरा नाम रखा गया है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है।
अब अगर हम लोग केरला के बारे में डिस्कस करें तो केरल के सीएम का नाम है पिनरई विजयन और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन बना है बुक्स एंड ऑथर के ऊपर कि हाल ही में चर्चा में चल रही एक पुस्तक है जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। इस पुस्तक में किसकी आत्मकथा है जिसको अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा? तो अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, अभी सिर्फ इसकी घोषणा करी गई है। और ये जो पुस्तक है ये इसमें आत्मकथा लिखी है कबीर बेदी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मे भी आप नाम से कबीर बेदी को ना जानते हो, लेकिन यहाँ पर जब मैं आपको उनका फ़ोटो दिखाने वाला हूँ तब आप इनको आसानी से पहचान जाओगे। ये जो कैरेक्टर है कबीर बेदी, उन्होंने ही अपनी आत्मकथा जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये जो है ये इनकी ही कह सकते हो आत्मकथा है, जिसको आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है कबीर बेदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बना है किस राज्य ने एक मिशन जिसका नाम है लाल लकीर, मिशन लाल लकीर को शुरू किया है? तो हाल ही में ये जो मिशन लाल लकीर है इसको शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मिशन लाल लकीर जो है ये पंजाब सरकार के द्वारा एक मिशन है जिसको शुरू किया गया है। अब इस मिशन के तहत क्या होगा? अब देखो होगा ये कि शुरुआतों में जो गांव देहात में जो ज़मीनें होती थी वो सरकार लीज पर देती थी, पट्टे पर देती थी। तो क्या होता था कि जब भी कोई पट्टे वाली ज़मीन जो होती है उसको अगर आप बेचना चाहोगे तो आप उसको बेच नहीं सकते हो। अगर आप किसी को उसको बेचना चाहते हो तो उसमें एक रूल होता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आपने उस ज़मीन को बेचा तो उस व्यक्ति, जैसे ये एक व्यक्ति है, उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात बन जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है वो नहीं मिल सकती थी। तो मान लो एक ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदा है, तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी इनके हाथ में आ जाएगी, यानी कि ये इसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन नियम के अनुसार अगर कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो फिर उसके कागज़ आपके नाम पर बनने चाहिए, उस पेपर पर लिखा होना चाहिए कि इस भूमि का मालिक ऐसे ऐसे ये व्यक्ति हैं। तो अभी ये जो लाल लकीर नाम से ये जो नया मिशन लॉन्च किया गया है इसमें बेसिकली यही किया जाएगा कि जितनी भी ऐसी ज़मीन है जिसको बिना कृषि के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उसका कृषि से वास्ता नहीं है, भले ही वो रेजिडेंशियल ज़मीन होगी तो उसमें उस ज़मीन को दाखिल खारिज कराया जा सकता है। मतलब उसकी जो उसका जो ओरिजिनल मालिक होगा उसके नाम से उसके कागज़ जो है बनाए जाएंगे। तो ये मिशन है जिसको हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन चल रहा है। लाल लकीर नाम से ये जो मिशन है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ये अभी तो आपको याद हो गया है, लेकिन बाद में इसका रिवीजन करने के लिए एक एक शब्द जो मैंने समझाया है सारी चीज़ों को नोट्स के फॉर्म में आपको पीडीएफ में भी मैं दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन बना है कि कौन सा देश 2020 में भारत के साथ में शीर्ष व्यापारिक भागीदार यानी कि इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है? तो ये 2020 का जो डेटा हाल ही में रिलीज़ किया गया है उसके अनुसार चाइना जो है भारत के साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इस डेटा चार्ट को, जिसमें कि ये जो केसरिया रंग है ये चाइना के लिए है, यूएस वाइट, और ये ब्लू है जो ये यूएई के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हो 2017 में हम लोग चाइना के साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, 2018 में भी हमने किया, 2019 में अमेरिका जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है इंडिया का, ठीक है, चाइना को पछाड़ दिया है। लेकिन एक बार फिर से 2020 के जो डेटा आए हैं उसके अनुसार चाइना ने क्रॉस कर दिया है अमेरिका को। हम चाइना के साथ में सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बना है इंडिया का चाइना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में खबरों में चल रहे स्फूर्ति योजना में टी का मतलब क्या है? तो स्फूर्ति नाम से ये जो योजना चलाई गई है इसमें टी का मतलब होता है ट्रेडिशनल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टी का मतलब होगा ट्रेडिशनल। तो इसमें आप देख सकते हैं एमएसएमई
मिनिस्ट्री की तरफ से इस योजना को इसकी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है स्फूर्ति। स्फूर्ति का अगर फुल फॉर्म यहाँ पर देखें तो पहले तो ये समझो बेसिकली ये एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए योजना की शुरुआत करी गई थी नितिन गडकरी जी के द्वारा, जिन्होंने 18 राज्यों में 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूह का उद्घाटन भी किया था। और इस योजना का नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यानी कि फंड जनरेट करना है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए, इस नाम से इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन बना है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में विजय संपला। विजय संपला को NCSC का नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजय संपला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको NCSC का नया चेयरमैन बना दिया गया है। आगे चलते हैं। अमेरिका द्वारा हाल ही में किसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, के लिए चुना गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंजलि भारद्वाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में इस पद के लिए इसके लिए चुना गया है। तो यहाँ पर ये जो अमेरिका सरकार के द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ये अंजलि भारद्वाज को दिया गया है, जो कि एक इंडियन है। ये करप्शन के खिलाफ काम करती हैं, RTI को लेकर काम करती हैं और ट्रांसपेरेंट सरकार चलाने के लिए जोर देती हैं। तो ये इनका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बार ये जो पुरस्कार है इसको 12 लोगों को दिया गया है, उनमें से इनका नाम भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, किस बैंक ने नम्मा चेन्नई कार्ड योजना को कार्ड को हाल ही में लॉन्च किया है? तो हाल ही में ICICI बैंक ने नम्मा चेन्नई कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नम्मा चेन्नई ऐप, जिसको कि इस ऐप के माध्यम से अलग अलग प्रकार के पेमेंट जो होते हैं उनको किया जा सकता है। इसको ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बैंक की अगर बात करें, इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। CEO का नाम है संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है जिसने कार्बन वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला ऐसा ऐप होगा जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले जो कार्बन की संख्या है उसको मेज़र करेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कार्बन कितना उत्सर्जित कर रहा है उसको लेकर ये ऐप है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि सेंट्रल एक्साइज डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।